नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में हम लोग शीएट्स यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भरेंगे। इसमें कई सारे एडमिशन कोर्सेज चलते हैं, लगभग 184 कोर्सेज हैं। आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कितने कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ अलग तरीका है। तो फिलहाल मैं आपको इसमें डेयरी डिप्लोमा टेक्नोलॉजी का फॉर्म भर के दिखाऊंगा, जो कि 10+2 के बाद फॉर्म भरा जाता है। इसको कैसे भरा जाता है, इसमें क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे भरते हैं शीएट्स यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म। तो ये आ गया हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ये cats.edu.in। इस वेबसाइट पर हम खोलेंगे तो देखिए एडमिशन पोर्टल यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। फिलहाल मैं उस सबसे ऊपर टॉप पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन पोर्टल ऑप्शन टास्क बार में दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन की पोर्टल की एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एलिजिबिलिटी चेक करके आपको पूरा बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी कोर्सेज है इसमें। तो आपको क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, इंटर है, ग्रेजुएशन है। तो मेरा कैंडिडेट इंटर का है, तो उसको इंटर के लिए मैं भरूंगा। इंटर किस स्ट्रीम से आपको यहाँ डालना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उसका पीसीएम ग्रुप है, एंड गो कर देंगे। जैसे आगे प्रोसीड करेंगे देखिए यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज इंटर लेवल के बाद आप भर सकते हैं। देखिए कोर्सों की संख्या 1 से लेकर के लगभग देखिए 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 49 टोटल कोर्सेज हैं इंटर लेवल के बाद। तो 46 नंबर कोर्सेज जो है इंडियन डेयरी डिप्लोमा, ये कोर्स अप्लाई करना है, जो कि 4 सेमेस्टर का है। 60 सीटें हैं, इंटर पीसीएम से होना चाहिए 50% मार्क्स के अबव। तो फिलहाल मैं अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट। मैंने कोर्स देख लिया है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हम जाएंगे, क्योंकि लॉगिन हमें नहीं करना। रजिस्ट्रेशन पहला रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम गए तो यहाँ इंटर नेम, यानी कैंडिडेट का जो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग नाम होगा वो हमें नाम डालना है। स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, गलती से गलती ना करें, क्योंकि एडमिशन फॉर्म अगर गलत हो जाएगा तो आपकी मार्कशीट में हर जगह वही चीज़ रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हाइड कर दे रहा हूँ। आप अपना आप अपना मेल आईडी, सही मेल आईडी और सही मोबाइल नंबर और रीटाइप मोबाइल नंबर आपको डाल करके रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे, आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। तो मैं ये मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन फिर से मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप गलत नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर गलत एक बार भर देंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं ले पाएगा जी। तो फिलहाल मैं ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर भर दे रहा हूँ। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो मेरे मोबाइल पर आ गया है। तो फिर से आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड, जो कि आपकी मेल आईडी पे भी गया है और मोबाइल पे भी आया है, तो मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ पहले। तो मैं ये नंबर टाइप कर दे रहा हूँ, और जो पासवर्ड मेरे मोबाइल पर आया है और मेल पे भी आया है, तो उसमें से कोई भी पासवर्ड, दोनों पासवर्ड सेम ही होगा। तो मैं मोबाइल वाला पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही मोबाइल वाला पासवर्ड डाल करके हम लॉगिन करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कई सारे स्टेप है, 5-6 स्टेप के फॉर्म है। तो यहाँ आपका नाम दिखा दिया है। तो पहले स्टेप पे मैं चला आया। पहले स्टेप में यहाँ आपको नाम डालना है फिर से। तो यहाँ कैंडिडेट नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, सारी चीज़ें आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही डालनी है। फिर मदर्स नेम आप डालेंगे, जो भी हाई स्कूल में आपको मदर्स नेम है। फिर यहाँ गार्जियन का नंबर, आप चाहे अपना नंबर अल्टरनेट नंबर डाल दीजिए या फादर का नंबर डाल दीजिए। फिर ईमेल आईडी आपको फिर से दोबारा डालनी है। आप जो ईमेल आईडी पहले डाले थे वही ईमेल आईडी इस बार भी डालेंगे। फिर एनुअल इनकम आपके आय प्रमाण पत्र में जो है वो डालेंगे। आधार आईडी इफ़ अवेलेबल, तो कंपलसरी नहीं है आधार नंबर, तो मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ। स्टूडेंट इनरोलमेंट आईडी, अगर आप पहले से शीएट्स के स्टूडेंट हैं तो आप उसको डालिए, नहीं तो नहीं छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपको जेंडर अपना, बिलोंग टू कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ अपना डालिए हाई स्कूल के अकॉर्डिंग। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड क्या है, कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी। फिर रिलीजन हो गया। फिर डोमिसाइल कौन किस स्टेट के आप रहने वाले हैं। एड्रेस अपना यहाँ डालिए। देखिए मेलिंग एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस भी रहेगा। तो अगर आपको दोनों एड्रेस सेम ही रखना है तो आप एक एड्रेस मेलिंग एड्रेस में ही डाल दीजिए, और नीचे चेक बॉक्स देखिए सेम एज अबव दिख रहा होगा, उसको आप डाल सकते हैं। चेक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल विलेज एंड पोस्ट डाल देंगे। फिर तहसील करछना हो गई, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, स्टेट यूपी, और पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद सेम एज एबव कर दूंगा, क्योंकि मुझे दोनों एड्रेस सेम ही रखना है, अलग अलग नहीं रखना है।
फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे, या आप सेव डाटा भी कर सकते हैं। मुझे सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, तो जैसे ही सेव कर दूंगा फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप आ गया। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। हाई स्कूल की डिटेल्स आपको फीड करनी पड़ेगी। तो हाई स्कूल आपका यूपी बोर्ड से है। कॉलेज का नाम अपना डालिए। देखिए यहाँ पे क्वेरी नंबर भी दिखा दिया है 61474। तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। एक तरह से यही रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। आपके मोबाइल पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा मैसेज, और मेल पर भी आया है। तो आप पूरा हाई स्कूल का डिटेल आप डाल देंगे। हाई स्कूल का कॉलेज नेम, बोर्ड, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, नंबर कितना आप टोटल पाएँ हाई स्कूल में, तो सारी चीज़ें आपको देख करके भरनी रहेगी। हाई स्कूल के जो कॉलेज नेम देखिए काफ़ी लंबा है, तो क्योंकि जो हाई स्कूल में जैसा कॉलेज मार्कशीट में आपके लिखा होगा कॉलेज नेम, वैसा आपको कॉलेज नेम डालना है। प्लस जो जो सब्जेक्ट हैं आपके हाई स्कूल में, सारे सब्जेक्ट कॉमा करके आपको डालने हैं। ये नहीं कि आप स्पेस करके डालेंगे। इन सब बातों को ध्यान रखिए, नहीं तो बाद में फॉर्म गलत हो जाता है और फिर कैंडिडेट परेशान होता है कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आप सभी स्टूडेंट अगर इस तरह से पहले से ध्यान रखेंगे तो फॉर्म गलत नहीं होने पाएगा, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी पाएगी। हाई स्कूल डाल दिया, फिर उसी तरह सेम एज इट इज़ इंटर का आप डालेंगे। इंटर आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड डाल देंगे। फिर कॉलेज नेम जो भी है कॉलेज नेम डालेंगे। फिर सब्जेक्ट आपका पीसीएम है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री डाल देंगे आप। पासिंग ईयर आपका इंटरमीडिएट का जो भी है वो आप डालेंगे। इंटर का प्राप्तांक पूर्णांक आपने जो भी प्राप्त किया है वो आप डाल देंगे। तो 366 आउट ऑफ 500 जी। अगर ग्रेजुएशन है आपका तो वो भी डालेंगे। पीजी है तो पीजी की डिटेल डालेंगे। बीएड है तो बीएड। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कैंडिडेट केवल इंटर पास है, तो इंटर पास डालकर मैं सेव नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फीस दिखा रहा है कि ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 1500 रुपये, पीजी का 1500 रुपये, बीएड का 1500 रुपये, है ना। इसके बाद एमएड का भी वही है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे अपना डिप्लोमा का डालना है, तो ऑल ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर में आएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आप और कोई ऑप्शन मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म आपका गलत जगह चला जाएगा, फिर आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो फिलहाल मैंने यूजी प्रोग्राम सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रेजेंट अवेटेड क्वालिफिकेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन आप क्या है, अवेटेड है, पास हैं। तो मेरा इंटरमीडिएट है पीसीएम से, तो मैं इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे पहला ऑप्शन पे जाऊँगा। तो ये देखिए पीसीएम ग्रुप आ भी गया। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, तो मैंने अपलोड कर चुका हूँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे, तो पे फीस दिखा रहा है। जैसे ही पे फी पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट पोर्टल की साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे भी देखिए कई सारे ऑप्शन है पेमेंट के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, है ना। तो कई सारे ऑप्शन है। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, तो मैं क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ, जो कि मैं हाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूपीआई अगर आप चलाते हैं तो यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे, जो सूटेबल लगे, वो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पेमेंट करते समय आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि पेमेंट डिसकंटिन्यू हो जाती है और फिर आपका ट्रांजैक्शन बीच में ही रह जाता है, अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और फिर होम पेज पे नहीं आ पाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको 24 से 48 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे फॉर्मों में कई लोग जो है कमेंट में बॉक्स में पूछते हैं सर मेरा पेमेंट कट गई है लेकिन अभी तक फॉर्म मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कभी भी कोई भी पेमेंट कटे तो आप 24 से 48 घंटा वेट कर लीजिए, ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। अगर अपडेट नहीं करता है तो आप कॉलेज के टोल फ्री नंबर पर या अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर आप एक कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है पेमेंट का, तो मैं इसको डाल करके सबमिट कर दूंगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप फॉर्म भरने में सीखते जाएंगे तो आपको कभी कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया है। तो ये देखिए क्वेरी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया और रेफरेंस नंबर भी दे दिया, जो बैंक ट्रांजेक्शन ID मुझे मिल गई है। तो यहाँ से हम प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे, तो ये हम इसको फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा शेयर्स का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ।